कुछ विद्रोही हैं वो लगातार आवाज उठा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी का। और एक अपडेट हम दे दें, श्रीनगर पहुंच गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। हमला करके ऊपर जंगल की ओर भागे आतंकी, पूरी तरीके से टारगेटेड हमला था और इस हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए हैं। यह इस वक्त की बड़ी अपडेट है। श्रीनगर में सुरक्षा पर बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इस हमले में 27 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। और इस बीच दिल्ली से रवाना हुए थे और श्रीनगर पहुंच गए हैं। यहां पर सुरक्षा को लेकर वो बैठक करेंगे। चर्चा में एक बार फिर से लौटते हैं। सुधीर जी, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि पाकिस्तान अपने अलग अलग प्रांतों में बहुत ही अनस्टेबल परिस्थितियों से गुजर रहा है। हाल ही में आप देखिए, जो बलूच विद्रोही हैं वो पाकिस्तानी सेना का किस कदर विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हाल ही में एक पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। पाक मीडिया छुपाता रहा, लेकिन फिर भी बातें और खबरें सामने आ गई कि चुन चुनकर पाकिस्तानी आर्मी से जुड़े हुए लोगों को मारा गया, हथियार लूटे गए। वहां किस तरह से विरोध चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है, वहां अलग अफगान बॉर्डर पे टेंशन चलती है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के ये जो अनस्टेबल हालात हैं, उसके बाद भारत के अंदर आप देखिए, बीते कई सालों से धारा 370 हटने के बाद या 35 से हटने के बाद वहां पर एक सकारात्मक माहौल बन रहा था। टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे, डेवलपमेंट के काम हो रहे थे। भारत के बाकी हिस्सों में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, वो सब कुछ कश्मीर में हो रहा था। तो अब ऐसे में इस तरह का अटैक प्लान किया गया। क्या बताने की कोशिश भारत सरकार को की गई है और इसको आप किस तरह देखेंगे? तो लगता है फिलहाल सिग्नल चला गया है सुधीर जी का। उनको फिर से चर्चा में हम जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं। सौरभ दुबे जी, ये प्रश्न मैं आप ही के पास ला रही हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस और कुछ तस्वीरें हमें मिल रही हैं। दोपहर 2:30 बजे के आसपास ही आतंकी हमला हुआ है। वहां पर लोग चाय की जो दुकानें थी वहां बैठे थे, आसपास घुड़सवारी कुछ लोग कर रहे थे। ये पूरा पहाड़ का खुला हुआ इलाका है, शायद तस्वीरों में आपने देखा भी होगा। टूरिस्ट यहाँ पर बड़ी संख्या में जाते हैं और उसके बाद किस तरह अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग अपने परिजनों को चीखते चिल्लाते हुए दिखे, किस तरह उन्हें गोली मार दी गई, किस तरह उनकी आंखों के सामने नाम पूछ करके उनको शूट कर दिया गया। कोई कपल वहां पर घूमने आया हुआ था, पत्नी के सामने पति को गोली मार दी गई। कोई चिल्ला रहा है कि मेरा बेटा नहीं मिल रहा है, उसको घसीट करके ले गए। देखिए कहां उसको कोई पानी मांगता नजर आया, कोई घायल अवस्था में तड़पता हुआ नजर आया। और उसके बाद देखिए सुरक्षा बलों ने किस तरह से पूरे इस इलाके को जो है वो कब्जे में ले लिया। प्रियंका जी बात रखना चाहती हैं, बोलिए प्रियंका जी। वाकई में को दहला देने वाली है और आतंकवाद का पूरा एक जो पूरा इस पूरे एपिसोड से जो पता चल रहा है कि वो पूरी तरीके से आर्थिक रूप से जम्मू कश्मीर को कमजोर करना चाहते हैं। क्योंकि इस बार पहली बार पर्यटक पर हमला किया गया है जो कभी नहीं हुआ। और ये बहुत सोचने की जरूरत है हमारी सरकार को, जो लगातार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बातें करती चली आ रही है और वो पूरी तरीके से फेल नजर आता है। जब ऑलरेडी पता था कि वहां पर रेकी चल रही है, तो क्या सरकार और इंटेलिजेंस वहां पर चुप रही? इस तरह डांटिए मत एक दूसरे को। मैंने डिबेट की शुरुआत में कह दिया था कि इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। वक्त का तकाजा ये बिल्कुल नहीं कहते। ये देश सबका है, सरकार किसी की भी हो सकती है, किसी भी पार्टी की सरकार हो सकती है, लेकिन आप विपक्ष में हैं तो ये देश आपका भी है। आप अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इस मौके पर सबको साथ होना चाहिए। सरकार जो सीमाओं की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार की है, विदेश मंत्री जो लगातार बोलते चले आ रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। यही जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ लगातार आतंकवादी हमले होते चले आ रहे हैं। ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, सौरभ दुबे जी, उसके बाद रोहित सिंह जी। रोहित सिंह जी फिलहाल शांत होइए रोहित सिंह जी। सौरभ दुबे जी बोलिए, उसके बाद अशोक यादव जी। हाँ, लास्ट 1.5 मिनट है मेरे पास। सौरभ दुबे जी बोलिए। ठीक है रोहित सिंह जी शांत रहिए, सारे पैनलिस्ट को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए सौरभ दुबे जी। जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों के अंदर कश्मीर में विकास की धारा बह रही है, कश्मीर और कश्मीरियों को विकास के रास्ते पे जोड़ा जा रहा है। स्कूल, शिक्षा, पढ़ाई, नौकरी, वहां पर तमाम विभिन्न जो प्रकार की सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि निश्चित तौर पे इस घटना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है और राज्य सरकार की भी है और जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। वो हमारे देश के नागरिक थे, 27 लोग मर गए, वो वापस नहीं आएंगे जो बेचारे मर गए, वो पर्यटन के लिए वहां पर गए थे। लेकिन ऐसे समय में पूरे देश को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, यही वक्त का तकाजा है, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि पॉलिटिक्स मत करिए और ना कोई पॉलिटिकल कमेंट पास करिए एक दूसरे पे। ठीक है, हमारे साथ सुधीर सिंह जी जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट। सुधीर जी, वही सवाल जो मैं थोड़ी देर में पहले आपसे कर रही थी कि पाकिस्तान खुद कई प्रांतों में जो है बहुत अनस्टेबल परिस्थितियों से गुजर रहा है।
है। आप बलूच में देखिए, वहां अलग विद्रोह चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा वो तो परमानेंट अनस्टेबल स्टेट है। यहां जो आतंकी आए कहा जा रहा था वो पंजाबी में आपस में बात कर रहे थे, लोगों का धर्म पूछ रहे थे, नाम पूछ रहे थे और फिर गोली मार रहे थे। निश्चित तौर पर पाकिस्तान की आंतरिक हालत बहुत ही खराब है। बलूचिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हुआ है कुछ हफ्तों पहले, और भारी संख्या में बलूचिस्तान में पंजाबी मारे जा रहे हैं जो पंजाब प्रांत पाकिस्तान से जाते हैं। और ये जो आतंकी आए हैं इसकी पृष्ठभूमि तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख का 2-3 दिन पहले का जो बयान है, जिस बयान में उन्होंने भारत की और हिंदुओं की आलोचना की थी खास करके, और पार्टीशन को सही ठहराया था, उससे भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल, और कई बयान ऐसे भी आ चुके हैं जिससे साफ दिखता है कि भारत का विकास खास तौर पर जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो उसके गले के नीचे नहीं उतर रहा था, वो खटक रहा था। बहरहाल फिलहाल आप सभी लोगों का शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए इस चर्चा में, लेकिन हम तो यही अपील कर सकते हैं कि मामले को राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, सब लोग अपनी एकता का परिचय दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें। और इस बीच बड़ा अपडेट ये है कि गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद वो सुरक्षा मसले को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी करने वाले हैं। इस खबर से अपडेट रखेंगे, बड़ी कवरेज भी जारी है।